नहीं। तो सफेद वाले ने कहा कि ये बताइए मुंशी मियां लिखा कि नहीं लिखा? तो उसने कहा देखिए आगे से नहीं पढ़ रहा। हमने कहा क्या लिखा? कहा उर्से मुंशी मियां। तो वो भी पढ़ रहा है। तो हमने कहा मुंशी मियां बंदे कौन पैदा हो गया? तो वो भी मुंशी मियां कह रहा है कि ये उर्से मुंशी मियां नहीं पढ़ रहे, ये खाली मुंशी मियां पढ़ रहे हैं। यहां पढ़े तो समझ में आ जाए किसका उर्स का। उर्से मुंशी मियां मुंशी मियां बंदे कौन? तो हमने कहा जरा हमें दिखा दो, तुम्हारा झगड़ा हम खत्म कर दें। तो हमने जब देखा तो हमने कहा मुंशी मियां नहीं मुसन्ना मियां लिखा। जाओ भाई, ये तुम्हारा मबलगे इल्म है। ये इनका मबलगे इल्म है। जो मुंशी मियां मुसन्ना मियां में फर्क ना कर सके, ये आपको दीन की राह क्या दिखा सके। एक हमारे उस्ताद मिल गए, मदरपुरा में ठहरे हुए थे मरियम मंजिल में, और वो बड़ी मशहूर जात है काजी शमसुद्दीन अलैहिर्रहमा के शाहजादे हजरत अल्लामा मुहीउद्दीन अहमद हिशाम साहब क़िबला जाफरी जौनपुरी, ये मेरे उस्ताद हैं। मैं मिलने गया तो हमने हजरत से खैरियत पूछी। हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सही है। फिर पूछी, कहा ठीक है। फिर पूछी, बोले क्या बार बार खैरियत पूछ रहे हो? चंदे की खैरियत तो नहीं मालूम कर रहे हो? हमने कहा जी हुजूर हाँ क्या हाल है मदरसे का, मदरसे के चंदे का? बोले एक मद और बढ़ गया, चंदा कम हो गया। हमने कहा वो कौन सा मद बढ़ गया? बोले टीवी और चैनल का मद बढ़ गया। हमने कहा मैं नहीं समझा। अरे बोले यहाँ जो है खुले तौर पर मदनी चैनल के नाम पे ज़कात फितरे की रकमें वसूल की जा रही है, बहुत कमी आ गई। हमने कहा ये कौम भी हमारी बड़ी बो रही है, बहुत भोली भाली, समझाते समझाते मुझे फिचकुर आ जा रहा है, लेकिन इनकी समझ में बात नहीं आ रही। ये टीवी और चैनल चलाने वालों को ज़कात और फितरे की रकमें मत दो, वरना गुनहगार पिघलोगे, तुम्हारी ज़कात अदा नहीं होगी। अगर देना है तो मदारिस से अहले सुन्नत। ये देखिए बरेली शरीफ का शहजादा, एक तरफ आशिक़े रसूल का शहजादा और एक तरफ रसूल का शहजादा, सुभान अल्लाह। दोनों का जवाब नहीं, दोनों का जवाब नहीं। हमने कहा मरते मरते वहां की ओर मर जाओगे, लेकिन सुबह क़यामत तक अहमद रजा का जवाब नहीं ला सकते हो। और जब अहमद रजा का जवाब नहीं ला सकते तो अमीना के लाल का जवाब क्या ला सकोगे? और हजरत अल्लामा कारी अताउल हशमत साहब क़िबला ने अपनी निकाबत के दरमियान एक बहुत उम्दा बात इरशाद फरमाई कि सुन्नी वो है वो वही जन्नत में हो, जो मजमे में हो वही तन्हाई में हो, जो अंदर हो वही बाहर हो। हाँ, हमारे यहाँ सुन्नियत की बात आई तो एक आया चरसुल्ला टाइप का और कहा खून बहा देंगे, खून बहा देंगे। हमने कहा चलो एक मिला तो बहा देने वाला। और जब हमारे यहाँ बहुत हरामी पीस मौलवी आया, नहीं समझे, बहुत हरामी मौलवी, हरामी इधर हरामी, बल्कि उसके बारे में अगर रिसर्च किया जाए तो कई पुश्तों से उसका महंगा गड़बड़ नजर आया। और ये वही हरामी मौलवी है
कि उर्स आप करते हैं, तरावी वो करता है, और माना बताता है उर्स के माने शबे ज़ुफ़ाफ़ के, और ये उर्स वो करता है शबे ज़ुफ़ाफ़ के, और ये बताइए क्या देता है। सुबह गुस्ल को मज़ार को गुस्ल देते हैं, सुबह गुस्ल को मज़ार को गुस्ल देते हैं, तू ना समझ लो, तू तो बस गुस्ल को मज़ार को गुस्ल देते हैं, तू ना समझ लो, लेकिन हकीकत है कि हम नारा नहीं समझा था। अभी नारा हमने ही दिया था आपको, हाँ हमारे नाम को वो नारा लगाई दियो, कर्नाटक से लेके आया था, है ना। हमारे सरकारों का नारा लगता रहेगा, अपना नारा बुलंदे रहेगा, सुभान अल्लाह। तो यही नारा जो है फातिह कश्मीर की तकरीर थी, साकी नाकत, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया। एक ने लगा दिया और वो ताजु शरिया का बड़ा पक्का दीवाना, हजरत आस्तीन चढ़ा लिया, कहा बहुत हो गई बदतमीजी की हद, और दौड़ा उसको मारने के लिए, कहा कमबख्त मेरे पीर गोरे गोरे करिया करिया कह रहा, सही वाला लतीफा है, कहा मेरे पीर गोरे गोरे करिया करिया कह रहा। उसने कहा अल्लाह काम करो, ये नारा आपने ही दिया था, बचाओ नहीं तो गई हमारी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसे कंट्रोल में किया हज़रत। तो हकीकत तो यह है कि आप ये भी नारा नहीं समझते हो, तजर्बा हो गया। अल्लाह आपको नारा समझ करके नारा लगाने की तौफीक अता फरमाए। और हम ये भी समझते हैं कि नारा लगा के हमारे कुछ अहबाब हैं चने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं। तो उसकी बात बता रहा हूं जो सीना टोक रहा था जस्टर सुल्लवा। तो जब ये आया खबीस और इसकी बनाई गई चटनी हमारे बांद्रा में हैं, तो जितने ये सीना पीटने वाले हजरत सब गायब, सब गायब। बाद में पूरा टारगेट इमाम साहब, पूरी वहाबी लाबी। आप तो हजरत तशरीफ ले गए थे जलसे में, देखा था कितनी फोर्स लगी थी। पूरी वहाबी लाबी लग गई कि गया से मिल्लत की तकरीर ना हो सके, रद्दे गैर मुकल्लिदीन ना हो सके। हमने कहा मैंने कहीं और से जाम नहीं पिया है, शेरे रजा के मैकदे से पिया है। उस शेरे रजा के मैकदे का जाम पिया हूं जिस शेरे रजा का उठते बैठते चलते फिरते ये वजीफा रहा है। सगु मऊबैद रज़वी गौसो रज़ा का, सगु मऊबैद रज़वी गौसो रज़ा का। आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गया से मिल्लत का उसी दिन फैज ऐसा झूम के बरसा कि मुझे, और मैं बड़ा गुनहगार हूं, मैं अपने आप को नहीं संभाल पाता हूं, खिलाफत क्या संभालूंगा। हजरत ने खिलाफत अता फरमा दी। हाँ उसके बाद ही हुजूर फातिह कश्मीर ने करम फरमाया, उन्होंने अपनी खिलाफत से नमाज दी। हमने कहा ठीक ही है, एक आदमी तो मुरीद तलाश रहा था। तो मैंने उससे कहा भैया हमारे इलाके में कोई मुरीद होने से बचा नहीं। तो कहा नहीं कोई हो तो बताओ। तो 2-3 बेचारे सब्जी बेचने वाले थे, हमने कहा इनको मुरीद कर लीजिए। कहा आप समझे नहीं। हमने कहा क्या मतलब। कहा अरे कौनो मालदार मुरीद बताओ, ये सब्जी बेचे थे इनसे कहा हमार भला हो। हमने कहा जाओ भाई, कहा कौनो मालदार मुरीद बताओ, ये सब्जी बेचे वाले हमारा का भला हो। तो हमने कहा किस लिए मुरीद करते हैं। कहा अरे अब आप नहीं जानते, आप एड़ा खा के जो है एड़ा बन रहे हैं, या पेड़ा खाने के लिए एड़ा बने हुए हैं आप। तो हमने कहा नहीं मैं मतलब नहीं समझा। कहा तो नहीं समझे तो हमें मुरीदों नहीं करेगा। तो हमने कहा खिलाफत दे दीजिए काज को, इसलिए कि अब मुरीद होने से तो कोई बचा ही नहीं, तो खिलाफत दे दीजिए। तो कहा आप ले लो। तो हमने कहा हमारे पास 4 खिलाफत। अब ये नाचने वाली खिलाफत हम में न चाहिए। वो नाचने वाला था हजरत, नहीं समझे। हाँ पीर जब
हाँ, कव्वाली होती थी तो पीर भी रस करता था, मुरीद भी रस करते थे। तो हमने कहा हमें नाचने वाली खिलाफत नहीं चाहिए, हमें तो इमाम मोहम्मद रजा वाली खिलाफत चाहिए, मुफ्ती आजम वाली खिलाफत चाहिए, शाह फजलुल्लाह वाली खिलाफत चाहिए, शेर सुन्नत वाली खिलाफत चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हमारा आपका सबका पीर सुभान अल्लाह, मेरे सरकार मुशाहिदे मिल्लत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, उन पीरों में से नहीं थे हाँ कि हमेशा उनको अपनी जेब की फिक्र रहे, जेब की कभी फिक्र ना की, नजराने की कभी फिक्र ना की, हमेशा आपको सुन्नियत की फिक्र रही, सुन्नियत की फिक्र रही। और जब आपको मालूम है कि मेरे पीर का यही मौकिफ था, तो आपको वही काम करना चाहिए जिससे आपके पीर की रूह को खुशी महसूस हो। हाँ, तो आप किसी भी आसान नुस्खा देने वाले को मत तलाश करो, आप इमाम अहमद रजा वाले हो, आला हजरत वाले हो, ताजुश शरिया वाले हो, जो नुस्खा दे रहे हैं उसी नुस्खे पे अमल करो। तो हमने तो हर तरह के जज्बात देखे हैं और हर ग्रेड के लोगों को भी देखा है, और देख रहा हूँ बम्बई में हाँ कहीं चढ़ा दिया जाता है और कहीं धमकी दी जाती है, कहीं चढ़ा के जो है हाँ एकदम गिरा देने की कोशिश की जाती है, और कहीं जो है जब चढ़ गए तो बोल ही दिया, जब बोल दिया तो उधर से फोन आ रहा है, उधर से फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, पता चला मजबूर होके फोन बंद ही करना पड़ता। हाँ, अल्लाह ताला फल फरमाए, करम फरमाए। हम लोग शेरे सुन्नत के मानने वाले हैं, मुशाहिदे मिल्लत के मानने वाले हैं, और सुभान अल्लाह इन्होंने एक राह हमें दी है, उस राह पे आप अपने आप को कायम रखें, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी ताबनाक रहेगी, आखिरत भी ताबनाक रहेगी। और इतनी देर तक आपने मोहब्बत के साथ ये दो चंद हाँ साथ की जो गुफ्तगू समात फरमा ली, इसका मैं आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हाँ, वरना साहब शायर के पढ़ लेने के बाद, वो भी बुलबुले झारखंड के बाद, हम जैसे लोगों की कौन सुनता है। एक मर्तबा हम झारखंड गए थे, वहाँ पे जसाब हबीबुल्लाह फैजू से साबका पड़ा, और इनकी तो बहुत बड़ी टीम झारखंड में है। एक एक बात दिगरे आते रहे पढ़ते गए, और हम बम्बई से गए थे, चादर ताने पड़े रहे। अब इनकी एक खेप है वहाँ पे हजरत झारखंड में, चले गए कि हैं वो, इनके साथ खतीब भी होता है, नकीब भी होता है, और शोरा की एक टीम होती है। ये सब बीत चुके और हम तो समझे कि हम मुकर्रर खसूसी हैं। अबे तो हमारा जलवे जलवा होगा। याद है हजरत, झुमरी तलैया के पास एक गांव में हुआ था। हाँ, ये सब बीत चुके हजरत, और मैं एकदम खुशफहमी में मुब्तला। अब सो करके, वजू करके, मुअम्मम हो करके, जुब्बा कुब्बा जेबे तन करके जब स्टेज पे पहुंचा तो पूरा मजमा जो है इंतशार का शिकार हो चुका था। अब उसमें हम कितना चौका मारे, कोनो काम बनने वाला नहीं था। हमने कहा यहाँ कोई चौका काम नहीं करेगा तुम्हारा, अब खैरियत इसी में है कि बस दो चंद मिनट गुफ्तगू करके अपनी बात खत्म कर लो, वरना जो वहां से आए हो भाड़ा मिलना भी मुश्किल हो जाए। तो आफियत मैंने इसी में समझी भैया। उसके बाद उसने किया भी, हमको लिटा दिया कब्रिस्तान के बगल। अब वहां सुबह जब हम उठे तो ना कोई चाय की दुकान, ना चाय की होटल। अब बड़े परेशान। उसके दूसरे दिन हमें जाना था झारखंड में, एक और जगह है, बड़ी मशहूर जगह है, वहां जाना था इन्हीं चूरन बेचने वालों का ऑपरेशन करने। जब वो बेचारे 1 बजे आए तो उन्होंने कहा हज़रत नाश्ता वाश्ता हो गया। हमने कहा बस कब्रिस्तान में पहुंचना बाकी है।
बोले क्या हुआ? हमने कहा देख रहे हो बगल में कब्रिस्तान है, जब से लेटा के यहाँ गए कोई आया नहीं। तो बेचारे कुछ जलाल में आए, कुछ गुस्सा हुए, फिर उन बेचारों ने चाय वाय की ख्वाहिश जाहिर की लाए। हमने कहा रहे नहीं तो इतनी करम फरमाई मत करो, हाँ अब मैं चल रहा हूँ। तो बोले हजरत तो फिर दुआ में याद रखिएगा। मौलाना साहब बेचारे बहुत समझदार थे, बंगाल के रहने वाले थे। बोले नजराना रात में दे दिया था क्या? दुआ में कह रहे हो याद रखना। इतनी दूर से बेचारे आए हैं तो कुछ तो दे दो नजराना नजराना। लेकिन साहब वो कहा आप क्या करें, कमेटी वाले सब पता नहीं कहाँ चले गए। तब हमारे समझ में ये बात आई कि लोग पहले ही कहते हैं अकाउंट में डाल दियो। 3 दिन पहले अगर अकाउंट में पैसा आया तो मिल्लत की तकरीर होगी। हमने कहा अब हमारे समझ में बात आई। और दूसरा तो हजरत भी झेल चुके, हम भी झेल चुके। बुलाया प्लेन से, भेज दिया प्लेन से बेंगलोर। और इस वहां प्लेट वहां क्या नाम एयरपोर्ट तक तो हमें भी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ काम हो ही जाएगा। और जब अंदर इंटरी की बारी आई तो हमने कहा मामला कुछ गड़बड़ है। तो हमने इधर उधर से पता लगाने की कोशिश की तो पता चला ई से लेकर आ तक किसी को नहीं दिया। ताजुल शरिया से लेकर गया से मिल्लत तक, हुजूर मुहद्दिसे कबीर तक किसी को कुछ नहीं दिया है। और सबका अकाउंट नंबर एयरपोर्ट पे ले रहा। अरे हमने कहा क्यों बदनाम कर रहा है सुन्नियत को यार, सब समझदार लोग हैं, ये समझ रहे होंगे अकाउंट नंबर क्यों लिया जा रहा है। और आज तक हजरत उसने हमारे अकाउंट में तो नहीं भेजा। आपको भेज दिया? आज तक नहीं भेजा। और ये बेचारा इसको ट्रेन से बुला लिया, ये लालच देकर के इधर से ट्रेन से आ जा, उधर से प्लेन से भेज। ये भी साहब ताजुल शरिया का दीवाना, नारा लगाने में एक नंबर का आदमी। मैं पहुंच गया वहां। अब वापसी में तो इसके ट्रेन का भी हिसाब नहीं बन पा रहा था। ये तो अपने पीर की दुहाई दिया, हजरत तो करम हुआ आ गया। अल्लाह तबारका व तआला फज़ल फरमाए, करम फरमाए। लेकिन ये इसलिए मैं बता दिया हूं कि तजर्बात अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, हाँ कि मामलात कैसे हो रहे हैं। लेकिन एक बात अभी भी बता दूं, नजराना का तय करना अभी मैंने मामूल नहीं बनाया है। और दुआ करो कि मामूल ना बने। दुआ करो, दुआ कर दो यार, हम ही कर दो। शायद मिल्लत का उर्स है। हम कह रहे हैं चलो झेलने दो, झेलने दो। और हम तो समझते हैं कि हम इस लायक नहीं कि हमें नजराना दिया जाए। हमारा तो सबसे बड़ा नजराना यही है कि लोग पैगाम आला हजरत कबूल कर ले तो अपना बेड़ा पार है। बस चलते चलते बस चलते चलते पैगाम दे दूं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ हजरत को निकलना है। हजरत जी खड़े हो जाइए, आइए।